नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रिच ट्रेडर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूं। मैं यहां पे आपको एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बताने वाला हूं जो मैंने आज पहली बार नोटिस किया। यहाँ पे मैं क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी दिनों से ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन मैं कभी कभार ट्रेडिंग करता था और बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता था, इसलिए मैं इस लूप को पकड़ नहीं पाया, नोटिस नहीं कर पाया। लेकिन आज मैंने जब ट्रेड किया तो मैं इस चीज़ को पकड़ पाया और वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना और उसके बाद फैसला करना कि आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो आपको क्या करना चाहिए। क्रिप्टो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, और ये डिसएडवांटेज मुझे आज पता चला क्योंकि काफ़ी समय से मैं क्रिप्टो में स्विंग ट्रेडिंग कर रहा था और बहुत ही कम लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहा था। तो वहाँ पे मैं बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा था, जैसे कि 10 लॉट में, या फिर अगर मैं BTC बाय कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं 4 लॉट में ऐसे काम कर रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं चला। लेकिन आज क्या हुआ, आज मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो BTC में मुझे अपना सेटअप बनता हुआ दिखा। जैसे यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है, ये एक पोज कैंडल बनी थी तो यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा SL था और जो मेरा मैक्सिमम SL था 30 लॉट मैंने बाय किए थे। तो 30 लॉट में मेरा जो SL था मैक्सिमम 1.5 USD का था। ठीक है, यानी कि लगभग 120-130 रुपये का SL था। तो यहाँ पे मेरा SL तो सिर्फ 120 या 130 रुपये का था, वो तो ठीक है, वो मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से था। ठीक है, मैंने यहाँ पे 120 रुपये का रिस्क लिया और यहाँ पे मुझे इसमें 1:2 लगभग मिल रहा था, लेकिन टारगेट तक पहुँचा नहीं क्योंकि मुझे चाहिए था 1:3 और टारगेट था मेरा लगभग यहाँ पे 4.5 USD का। तो यहाँ पे मेरे टारगेट तक नहीं पहुँचा और ये पहले ही यहाँ से घूम के मार्केट BTC और ये मेरा SL हिट कर दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे SL से मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे मेरा SL हो गया, तो इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरा SL हो गया। ठीक है, लेकिन जब मैंने अपना ब्रोकरेज चेक किया, ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो आप अवॉइड करना। ठीक है, जब मैंने मेरा ब्रोकरेज चेक किया तो मैं दंग रह गया देख के कि इतना ज़्यादा ब्रोकरेज, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेवरेज लिया था 100x का। तो 100x का लेवरेज लेके मैंने यहाँ पे 30 लॉट बाय करे थे। ठीक है, और 30 लॉट यानी कि बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। और यहाँ पे भले ही मेरा SL छोटा था, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड करी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ भूल गया कि यहाँ पे जो ब्रोकरेज लगेगा वो भी 30 लॉट के अकॉर्डिंग लगेगा। क्योंकि इससे पहले मैं क्या कर रहा था, इससे पहले मैं सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग कर रहा था और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या कर रहा था, मैं बहुत ही कम लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहा था, जैसे कि 10x या फिर 25x, इन दो में ही काम कर रहा था मैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं सिर्फ मैक्सिमम 10 लॉट या फिर 20 लॉट, ठीक है, जो छोटे कॉइन हैं उनमें 10 लॉट 20 लॉट से ट्रेड कर रहा था। अगर बिटकॉइन मुझे बाय करना है तो 4-5 लॉट के साथ मैं ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो उसमें मेरा जो ब्रोकरेज लग रहा था वो पर ऑर्डर मैक्सिमम 40 से 50 रुपये का ब्रोकरेज लग रहा था। लेकिन जब आज मैंने ये ट्रेड किया, इंट्राडे ट्रेड 30 लॉट के साथ, तो मैं देख के दंग रह गया कि इतने ज़्यादा ब्रोकरेज, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगा मुझे। चलिए मैं अभी आपको मेरे PNL में लेके चलता हूँ। आज मैंने 2 ट्रेड किए हैं। देखिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे PNL सेक्शन में। ये मेरा PNL सेक्शन है, इसमें मैं गया तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। ये है 148 रुपये 19 सितंबर, यानी कि आज के दिन का लॉस है 148 रुपये, यानी कि लगभग 150 रुपये का अपना 150 रुपये का लगभग यहाँ पे हमारा SL हिट हो गया है। 2 ट्रेड किए थे, कोई बात नहीं। ठीक है, इसकी कोई समस्या नहीं है। अब ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे फीस सेक्शन है। ये देखो, ये फीस पेड है, यानी कि जो फीस मैंने पे करी है वो है ये। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 18 सितंबर यानी कल का, और ये है आज का। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड जो मैंने करी थी उस ट्रेड में मेरा जो मैक्सिमम 10 से 12 रुपये का ब्रोकरेज लगा था, उसमें मैंने कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया था। लेकिन यहाँ पे मैं ये भूल गया कि जो मैं 30 लॉट बाय कर रहा हूँ तो इसमें मेरा ब्रोकरेज कितना लगेगा।
तो वहाँ पे आप ये देखो, इस पे जब मैं कर्सर लेके जाऊँगा तो आपको नज़र आएगा, ये देखो 370 रुपये का ब्रोकरेज है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे देखा दोस्तों, आपने सिर्फ एक ट्रेड में, एक ट्रेड के अंदर 370 रुपये का ब्रोकरेज है। 10 रुपये इसमें से फर्स्ट ट्रेड के माइनस कर दो तो भी यहाँ पे 360 रुपये एक सिंगल ट्रेड में जो है मेरा ब्रोकरेज का लग गया। और सिर्फ यहाँ पे मेरा जो एसएल था वो सिर्फ और सिर्फ मेरा यहाँ पे 1.5 USD का एसएल था। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:3 भी लेके चलता हूँ तो मेरा 4.5 USD का जो है टारगेट बनता है। अगर टारगेट मिलता है तो ये भी उसमें रिस्क में है। अगर टारगेट मिल जाता है तो भी मेरा इतना ब्रोकरेज लगेगा ही लगेगा, 360 रुपये का। यानी कि अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट में भी होता तो भी यहाँ पे मैं ओवरऑल लॉस में ही रहता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो एक बार आप देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग भूल के भी मत करो। ठीक है, स्कैल्पिंग को आप अवॉइड करो। ये जो ब्रोकर होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, सभी स्कैल्पिंग को प्रमोट करते हैं और इसीलिए ये 100x से लेके आपको 200x तक लेवरेज भी देते हैं। 100x 200x ये जितने भी बड़े कॉइन हैं जैसे BTC हो गया, इथेरियम हो गया, इनके अंदर आपको 100x से 200x तक आपको लेवरेज मिल जाता है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप लेवरेज लेके ट्रेड करो और जितना ज़्यादा आप लेवरेज लेके ट्रेड करोगे उतने ज़्यादा आप लॉट में काम करोगे और जितने ज़्यादा लॉट में आप काम करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट में भी रहोगे तो वहाँ पे आपका जो ओवरऑल P&L है वो लॉस में ही रहेगा, क्योंकि आप सभी ब्रोकरेज में दे के चले जाओगे। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही उद्देश्य था कि आपको सच्चाई का पता लगे। और अगर आप ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं तो दोस्तों आज से ये डिसाइड कर रहा हूँ कि जो है अगर मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड करूँगा। और स्विंग ट्रेड में जो है दोस्तों, आप हमेशा स्विंग ट्रेड करते हो तो उसमें आपको कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, और बहुत ही कम जो है आपका उसमें रिस्क रहेगा और कम क्वांटिटी के साथ यानी कम लॉट के साथ ट्रेड करोगे तो आपका ब्रोकरेज भी कम लगेगा। ठीक है, तो इसमें चांस ज़्यादा है कि आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो और हाई टारगेट के लिए रुकोगे तो उसमें आपका प्रॉफिट अच्छा बनेगा, ब्रोकरेज कम रहेगा और ओवरऑल जो है फिर आप जो है आपका P&L जो है ग्रीन में ही रहेगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।